दोस्तों, आज बात ब्रोकरेज की। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। यह एक ऐसा विषय है जो हर निवेशक के लिए जानना जरूरी है। जब भी हम शेयर मार्केट में कोई लेन देन करते हैं, तो ब्रोकर हमें एक फीस चार्ज करते हैं। यह फीस हमारे द्वारा की गई हर ट्रांजैक्शन पर लागू होती है। यह फीस ब्रोकरेज कहलाती है। यह फीस ब्रोकर की सेवाओं के लिए होती है, जो हमें स्टॉक मार्केट में निवेश करने में मदद करती है। यह फीस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए अलग-अलग होती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में फीस ज्यादा होती है क्योंकि इसमें जोखिम भी ज्यादा होता है। आइए समझते हैं इन दोनों में क्या अंतर है और ब्रोकरेज कैसे कम कर सकते हैं। हम कुछ स्ट्रैटेजीज पर भी चर्चा करेंगे, जिससे आप अपनी ब्रोकरेज फीस को कम कर सकते हैं और अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। ताज सुबह सब पर रहता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जल्दी आना, जल्दी जाना, ज्यादा खर्चा। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें हम बहुत कम समय के लिए शेयर खरीदते और बेचते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम कुछ दिनों या हफ्तों के लिए शेयर खरीदते और बेचते हैं। इसमें मुनाफा कमाने के लिए तेजी से फैसले लेने पड़ते हैं। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो बाजार की चाल को बारीकी से समझते हैं और तेजी से निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसमें मुनाफा कमाने के लिए तेजी से फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें जोखिम भी अधिक होता है। हर बार जब आप शेयर खरीदते या बेचते हैं, तो आपको ब्रोकरेज देना होता है। जैसे अगर आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा और ब्रोकरेज 1% है, तो आपको 1 रुपया ब्रोकरेज देना होगा। यह राशि छोटी लग सकती है, लेकिन बार बार के लेन देन में यह बढ़ जाती है। अब अगर आपने वो शेयर 105 रुपए में बेचा, तो फिर से 1% ब्रोकरेज यानी 1.05 रुपए देने होंगे। इस तरह हर बार जब आप लेन देन करते हैं, तो ब्रोकरेज का खर्चा बढ़ता जाता है। कुल मिलाकर आपको 2.05 रुपए ब्रोकरेज देना पड़ा। यह राशि छोटी लग सकती है, लेकिन बार बार के लेन देन में यह बढ़ जाती है। इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के लिए आपको इन खर्चों का ध्यान रखना जरूरी है। इस तरह बार बार खरीदने और बेचने पर ब्रोकरेज ज्यादा लगता है। इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के लिए आपको इन खर्चों का ध्यान रखना जरूरी है। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो बाजार की चाल को बारीकी से समझते हैं और तेजी से निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यह कहावत हमें धैर्य रखने की सीख देती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम लंबे समय यानी कुछ महीनों या सालों के लिए शेयर खरीदते हैं। यह एक ऐसा निवेश है जो समय के साथ बढ़ता है। यहां हमारा लक्ष्य कंपनी के विकास से लाभ कमाना होता है। जब कंपनी का प्रदर्शन अच्छा होता है, तो हमारे शेयर की कीमत भी बढ़ती है। चूंकि हम बार बार खरीद बिक्री नहीं करते, इसलिए ब्रोकरेज भी कम लगता है। यह ई सही की यह हमें अधिक लाभ कमाने में मदद करता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा और 5 साल बाद उसे 200 रुपए में बेचा। इस प्रकार आपका निवेश दोगुना हो गया। यदि ब्रोकरेज 1% है, तो आपको खरीदते समय 1 रुपया और बेचते समय 2 रुपए ब्रोकरेज देना होगा। यह एक छोटी सी राशि है। कुल मिलाकर आपको सिर्फ 3 रुपए ब्रोकरेज देना पड़ा। इस प्रकार लंबे समय में निवेश करना फायदेमंद साबित होता है। धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक निवेश करने से हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक स्थिर और सुरक्षित तरीका है। धैर्य और समझदारी से निवेश करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। ब्रोकरेज बचाओ, पैसे कमाओ। ब्रोकरेज कम करने के कुछ आसान तरीके ये हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स चुनें। ये ब्रोकर्स कम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग करें। डिलीवरी में शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं, इसलिए ब्रोकरेज कम लगता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करें। यहां ब्रोकरेज कम होता है और रिस्क भी कम होता है। सीखो, समझो, कमाओ। तो दोस्तों,
ब्रोकरेज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए ब्रोकरेज अलग-अलग होता है। अपने निवेश के हिसाब से सही रणनीति चुनें और ब्रोकरेज कम करें। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।